पिछले महीने 10 दिसंबर 2025 को एक वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा सोशल मीडिया पर। उस वीडियो के अंदर कुछ लोग अपने ट्रैक्टर से, कुछ लोग अपने हाथों से हथौड़ी वगैरह लेकर के एक फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद में वहाँ पर फैक्ट्री की दीवार तोड़ी, उसके अलावा पुलिस की गाड़ियाँ तक जलाई गई। उसमें कई सारे लोग घायल भी हुए थे। ये एक बहुत बड़ा मामला था जो कि पूरे देश के अंदर सर्कुलेट हुआ था। ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ है। अब क्या था ये मामला? ये एक फैक्ट्री वहाँ पर लगाई जा रही है एथेनॉल की, जो कि 40 मेगावाट की फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री पूरे एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है, एक तो प्रदूषण, कि वहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो आसपास प्रदूषण भी होगा, एक जाहिर सी बात है। इसके अलावा दूसरी जो बात है, भूजल जो है वो प्रदूषित होगा। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, जो कि वहाँ पर उपजाऊ खेती के लिए ज़मीन है किसानों के पास, वो सारी ज़मीन, वहाँ से जो भी प्रदूषण वगैरह होगा, वहाँ का जो भी अपशिष्ट निकलेगा, वो सबसे ज़मीन जो है प्रदूषित होने का खतरा भी है। ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए किसान लगातार पिछले लगभग 15 से 16 मंथ से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अपनी समितियाँ बनाई, अपनी खुद की कमेटियाँ गठित की। लगातार किसान जो है इस पूरी फैक्ट्री के लिए और इस पूरे मामले में अल्टीमेटम देते रहे गवर्नमेंट को कि भाई ये जो फैक्ट्री, इसका MOU रद्द किया जाए, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, दूसरी जगह लगनी चाहिए। लेकिन सरकार ने खास कोई चीज़ सुनी नहीं इनकी। तो अब 7 जनवरी 2026 के दिन एक बार फिर से महापंचायत हुई। संगरिया हनुमानगढ़ धान मंडी थी, वहाँ पर ये महापंचायत हुई। इसमें राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा से भी काफ़ी सारे किसान जो हैं वो शामिल हुए थे। अब गवर्नमेंट पहले ही समझ चुकी थी कि भाई पिछले महीने में जो है हिंसा भड़की थी, बहुत सारे लोग घायल हुए थे, दीवारें तोड़ी गई थी, गाड़ियाँ चलाई गई थी, तो धारा 163 वहाँ पर लागू कर दी गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ महापंचायत हुई। इसके अंदर 2 मुख्य मांगें रखी गई। एक तो वही जो पहले वाली मांग थी कि फैक्ट्री को यहाँ पर ना बनाया जाए, फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, किसी दूसरी जगह लेकर के जाया जाए जहाँ पर आसपास लोग कम रहते हो या फिर वहाँ पर खेती नहीं होती हो, ऐसी जगह लेकर के जाओ। और दूसरी जो मांग है वो ये है कि पिछला जहाँ पर हिंसा वगैरह भड़की थी, 10 दिसंबर की बात है, उसमें जितने भी किसानों के ऊपर FIR दर्ज हुई, उन सभी FIR को निरस्त किया जाए। उन लोगों के ऊपर मतलब जो भी केस वगैरह हैं उन सबको हटा दिया जाए। ये 2 मुख्य मांगे रही। इसके बाद में गवर्नमेंट के लिए एक बार फिर से उन्होंने अल्टीमेटम की तरह ही दिया है कि भाई अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनते हो, जो कि उन्होंने कमेटियाँ वगैरह गठित की हुई थी, उनके जो मुख्य लोग थे उन्होंने कहा नहीं सुनते हो तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल, और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले महीने के अंदर 10 दिसंबर को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, वीडियोज़ वायरल हुए थे, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो इसलिए हम ये वीडियो बना करके आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आज भी इसके मतलब 7 दिसंबर के दिन भी महापंचायत हुई है। आगे भी कुछ बड़ा हो सकता है अगर गवर्नमेंट इनकी बात को नहीं सुनती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि यार फैक्ट्री बनेगी तो हो सकता है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इसके अलावा वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो थोड़ा विकसित होगा, तो फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की जो वजह है वो भी हमने आपको बताया कि मुख्य जो वजह है प्रदूषण। वहाँ पर लोग खेती करते हैं, किसानों के लिए उपजाऊ खेती की ज़मीन है, आसपास जो क्षेत्र है वो किसानों का है, तो सबसे मुख्य कारण है कि भाई प्रदूषण नहीं होना चाहिए यहाँ पर। दूसरा, भूजल जो है वो भी प्रदूषित होगा, वो भी इसके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तीसरी बात यह है कि भाई सबसे बड़ी फैक्ट्री लग रही है, 40 मेगावाट की फैक्ट्री है, मतलब पूरे एशिया में अब तक एथेनॉल की इतनी बड़ी फैक्ट्री कहीं पर भी नहीं लगाई गई है। तो आप समझ सकते हो कि इसके जो नुकसान होंगे वो कितने बड़े हो सकते हैं।